आज का हमारा टॉपिक रहेगा लुकअप फॉर्मूले। दिख रहे हैं सबको? सो दिस टॉपिक, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, मैच, डब्ल्यू लुकअप, फिल्टर, ट्रांसपोज, इंडेक्स प्लस मैच। तो ये सब कुछ हमें आज पढ़ना होगा, है ना? तो एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ की डेफिनेशन जो है मैं रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दूंगा, ये रिकॉर्डिंग अपना घर जाकर आराम से बना लेना। तो कुछ नोट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, बस सुनते रहो, समझते रहो। कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें। इसको मैं ओपन कर लेते हैं यहाँ पर फुल स्क्रीन। सबसे पहला थोड़ा बहुत जो लिखने का काम होगा वो मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना छोटा मोटा लिखने का काम कर लेते हैं। देखो, जो लुकअप फंक्शन होता है ना, बेसिकली पहले समझो उसे यूज क्यों करते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है डाटा सेट में से किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए। अगर आपके पास एक काफ़ी बड़ा डाटा सेट है और उसमें से आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो हम उसका यूज़ करते हैं, यानी कि टू सर्च अ वैल्यू और डेटा फ्रॉम द गिवन डेटा सेट। अब अगर किसी डाटा सेट से आप कोई वैल्यू सर्च कर रहे हो तो उस वैल्यू को सर्च करने के लिए आपको कोई लुकअप वैल्यू दी जाएगी। पहले उसी वैल्यू के आधार पे तो सर्च करोगे आप। जैसे मैंने आपसे कहा जाइए रूम नंबर 5 में और एक बच्चे को उठा के लाइए, उसने पीले रंग की टोपी पहन रखी है, तो मैंने आपको पहले तो एक लुकअप वैल्यू दी ना, उसी वैल्यू के आधार पर आप सर्च करोगे ना बंदा कहाँ बैठा हुआ है। समझ में आ गया? बिना लुकअप वैल्यू के कभी सर्च नहीं होता, है ना? तो लुकअप वैल्यू की कभी सर्च कर सकते हो। टू सर्च अ वैल्यू और द डेटा फ्रॉम द गिवन डाटा सेट on the basis of lookup value, on the basis of given lookup value। तो यहाँ से कुछ बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपके माइंड में। अगर आप कहीं पर लुकअप फंक्शन लगा रहे हो तो आपके पास दो चीज़ें जरूर होंगी। डेटा सेट आपके पास होगा पहले से, लुकअप वैल्यू आपके पास होगी कि उस डाटा सेट में से किस चीज़ को ढूंढना है। तो दो चीज़ें जरूर होंगी आपके पास, ठीक है? अगर ये नहीं है तो सोच लीजिए लुकअप लगेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा डेटा सेट क्या होता है। जब भी आप कोई काम करते हैं एक्सेल में, ठीक है, जिसमें डेटा मौजूद होता है वो डेटा सेट होता है। डेटा सेट की खास बात होती है कि इसमें डेटा की हेडिंग प्लस वैल्यू दोनों होती है। अगर एग्जांपल के रूप में मैं आपको ये डेटा दिखाऊं कहीं पे, मैं आपसे कहूँ कि ये डाटा सेट है तो आप कहोगे हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे करके दूँ कि क्या ये डाटा सेट है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हेडिंग है, वैल्यू तो है ही नहीं, तो इट्स नॉट अ डेटा सेट। फाइनल? अच्छा, कल को मैं ऐसे दे दूँ आपको, क्या ये डाटा सेट है? कुछ निकाल पाओगे? नहीं, क्योंकि जो डाटा सेट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, आपकी हेडिंग भी मौजूद होगी, वैल्यू भी, तभी बनता है डाटा सेट। केवल वैल्यू है, हेडिंग नहीं है, नहीं निकलेगा कुछ भी। केवल हेडिंग है, डाटा नहीं है, नहीं निकलेगा कुछ भी। याद रहेगा? तो डाटा सेट मतलब दोनों चीज़ें होती है। फाइनल? अच्छा, अब एक चीज़ और समझें आप, लिखता जाता हूँ साथ के साथ। तो डेटा सेट मतलब दैट हैविंग डेटा हेडिंग प्लस डेटा वैल्यू, है ना? अच्छा, डेटा सेट दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा सेट इन एक्सेल। तो जो दो डाटा सेट होते हैं वो कौन से होते हैं? एक डाटा सेट होता है वर्टिकल, इसमें जो डाटा होता है ना वो टॉप टू बॉटम की तरफ दिखेगा आपको। एग्जाम्पल ग्रुप में इस डाटा सेट को ध्यान से देखो। अगर आप इस डाटा सेट को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा इस डाटा सेट में जो एंट्री है ना ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। इस चीज़ का पता कैसे करते हैं? आप एक नई एंट्री करके देखो। अगर मैं इस डाटा सेट में कोई नई एंट्री कर रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ? नीचे ही तो कर रहा हूँ। इनके डेटा के किस तरफ आप एंट्री करते हो वही उसका ऑर्डर होता है। हम इस डाटा के नीचे एंट्री कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर ऊपर से नीचे चल रहा है, तो ये वर्टिकल डाटा है। समझ में आ गया? ये कौन सा डाटा हो गया? वर्टिकल डाटा हो गया। अच्छा, एक डाटा सेट और होता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ऑर्डर। इसमें जो ऑर्डर होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ भागता है। इसका एग्जांपल, अगर आपको कंपनी इस तरह के डाटा में से कुछ निकालने के लिए दे, अब इस डाटा को पहले इमेजिनेशन करना कि ये डाटा सेट किस तरह का है। आप इसमें एक एंट्री करके देखो, यहाँ करोगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगी कि आपकी एंट्री राइट की तरफ भाग रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये डाटा सेट हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में आता है।
समझ में आ गया? ऐसा भी डाटा मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, तीसरा कोई डाटा नहीं होता। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट आपको कि जो डाटा सेट आपके पास होता है उसी के आधार पे आपको वैल्यू लगानी पड़ती है। तो ये कौन सा डाटा सेट हो गया? वर्टिकल। और ये कौन सा हो गया? हॉरिजॉन्टल। अब जो लुकअप फंक्शन होते हैं ना, लुकअप फंक्शन, अब लुकअप फंक्शन जिसने बनाए थे उसने इस बात का ध्यान रखा था कि भविष्य में हमको डाटा किसी भी तरह का मिल सकता है, तो उसने दो लुकअप बना दिए। एक बना दिया वी लुकअप। तो वी लुकअप तब बनाते हैं जब डाटा वर्टिकल होता है, यानी अगर वर्टिकल डाटा सेट है तो लगेगा। एक बना दिया एच लुकअप, ये तब लगता है जब डाटा सेट हॉरिजॉन्टल होता है। दोनों में और चिन्नी का भी फर्क नहीं है। अगर आपको वर्टिकल आ गया ना तो हॉरिजॉन्टल अपने आप आ गया, सिर्फ डाटा सेट का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया इतना? चलिए अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले डाटा सेट पे काम करना सिखाएंगे आपको। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज फंक्शन पता है क्या करता है? अगर हमको कोई डाटा वर्टिकल में दे रखा है तो हम इस फंक्शन की हेल्प से उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाटा हॉरिजॉन्टल में दे रखा है तो हम उसको वर्टिकल बना सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत। अगर किसी डाटा से आप डाटा निकाल रहे हो और आप उस डाटा से डाटा निकालने में फेल हो रहे हो और आपका हाथ नहीं बैठ रहा है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग डाटा सेट को चेंज कर लो। समझ में आ गया? तो ज़्यादातर कंपनी वी लुकअप पे काम करवाती हैं। अगर आपको डाटा सेट हॉरिजॉन्टल मिला हुआ है तो आप उसको वर्टिकल कर लो और फिर कर लो काम। समझ में आ गया? कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रांसपोज का क्या काम होता है? इट हेल्प टू कन्वर्ट वर्टिकल डाटा, समझ जाओगे ना, वी और एच लिख रहा हूँ, वर्टिकल डाटा सेट टू द हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल डाटा सेट टू द वर्टिकल। इसको लगाने का तरीका देख लो। इसको जब आप लगाओगे तो ऐसे लिखोगे ट्रांसपोज और अपना डाटा सेट पास कर दो, खत्म। जो भी डाटा सेट पास कर दोगे ये उल्टा करेगा उसका। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, ये डाटा सेट कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। किसी वजह से अगर मेरे को ये वर्टिकल बनाना पड़ गया तो कुछ नहीं, बस ऐसे लिखूंगा ट्रांसपोज, ये दिया मैंने डाटा पूरा, वो कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं है, एंटर करो, हो गया। अपना आप हो गया ना। आप सोच के देखो, मैनुअली करके देखो कितना टाइम वेस्ट हो जाता, फॉर्मूले से तुरंत हो गया। अच्छा, अब ये डाटा आपके पास वर्टिकल है, क्या नाम है इसका? पंकज। अब ये डाटा आपके पास क्या है? वर्टिकल है। मेरे को हॉरिजॉन्टल करना है, सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में चेंजेस नहीं होंगे, आपको बस डेटा देना है। हो गया? पहला पॉइंट समझ में आ गया? डेटा सेट की पहचान कर लोगे? जल्दी जल्दी बताना है मेरे को, ये कैसा डाटा है? वर्टिकल। इस पे कौन सा लुकअप लगेगा? ये कैसा डाटा है? कौन सा लगेगा? वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जाना है, फंक्शन का नाम बताओ। और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में जाना है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वी लुकअप को। ठीक है भाई? तो वर्टिकल डाटा सेट पे लगता है, ये क्लियर है। डाटा से वैल्यू निकालने के काम आता है, ये भी क्लियर है। इसको लगाते कैसे आप वो देख लो। इसको लगाते वक्त कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप लिखोगे वी लुकअप, सबसे पहले यहाँ पर पास करोगे लुकअप वैल्यू, ये मिलेगी आपको। उसके बाद पास करोगे डेटा सेट, ठीक है। उसके बाद पास करोगे कॉलम नंबर। कॉलम नंबर, जो चीज़ आपको निकालनी है उसका नंबर आपको काउंट करके डालना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पर पास करते हो अपना पैरामीटर। वो पैरामीटर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, एक वैल्यू पास करनी होती है। अब कब कैसे पास करते हैं? देखो, ट्रू तब पास करते हैं जब आपको कोई वैल्यू निकालनी हो रेंज में। कोई वैल्यू कैसे निकालनी हो? रेंज में, यानी टू गेट वैल्यू फ्रॉम रेंज। ठीक है। ज़्यादातर जब भी आप इसको पढ़ते हैं तो कोई भी जब पढ़ते हैं तो इसको अवॉइड करते हैं लोग। क्या करते हैं? इसको अवॉइड करते हैं। कोई पढ़ाता भी नहीं है ना, हम पढ़ते हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी लोगों को पढ़े होंगे, कभी पढ़े हैं कभी किसी ने? अरे बोलो यार, सच्ची में पढ़ा? सुना है? पढ़ा किसी ने नहीं है? अच्छा, फिर तो छोड़ देते हैं इसे। इसमें जो है दो तरह की वैल्यू पास होती है, एक ट्रू वैल्यू पास होती है, एक फॉल्स वैल्यू पास होती है। टी तब यूज़ करते हैं जब रेंज में से वैल्यू निकालते हैं, तो ज़्यादातर इसको कोई पढ़ाता नहीं है। एफ तब पास करते हैं जब हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, टू मैच एग्जैक्ट आंसर। ठीक है। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना, 99% क्या यूज़ होता है? एफ, फॉल्स वैल्यू पास होती है। ठीक है। वक्त आएगा तो ट्रू कैसे पास करना है एक सिनेरियो बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है। अभी बनाए, इसको कोड करते हैं।
आपके मन में जो भी सवाल क्वेश्चन आए बिंदास पूछ लेना, ठीक है। नाउ देखो मेरे पास यहाँ पर एक डाटा सेट है, क्या क्या फील्ड है नाम बताओ। वेरी गुड। अच्छा मेरे को यहाँ पर किसी ने बोला कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी 5 है उसका नाम बताना है, ठीक है। तो कौन सा लुकअप लगेगा, वी लुकअप, क्योंकि वर्टिकल डाटा है वी लुकअप लगेगा। वी लुकअप क्यों लगेगा, क्योंकि भाई ये 5 के आधार पे मेरे को नाम ढूंढ के लाना है। जब हम किसी डाटा सेट से कुछ चीज सर्च करके लाते हैं तो लुकअप फंक्शन लगता है, क्लियर बात थी। तो मुझे जिसकी आईडी 5 है उसका नाम चाहिए, तो क्या लगेगा, वी लुकअप लगेगा। तो वी लुकअप लगाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, पहला पैरामीटर क्या है, लुकअप वैल्यू, ये हो गई लुकअप वैल्यू, समझ गए। अच्छा दूसरा पैरामीटर क्या है, टेबल एरे, मतलब डाटा सेट मांग रहे हैं। डाटा सेट मतलब पूरा होता है, ये नहीं होता डाटा सेट। डाटा सेट क्या होता है बताया था ना आपको, हेडिंग भी साथ में होती है, तो पूरा लेना है डाटा सेट, ये भी समझ में आ गया। अच्छा इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, कॉलम का नंबर। अच्छा बताओ इस टेबल में टोटल कितने कॉलम है, 4। अच्छा कोड कौन सा नंबर है, 3। और नेम कौन सा है, मुझे निकालना क्या है, नेम, तो कौन सा कॉलम नंबर लगेगा, 2। समझ में आ गया। अगर सिटी निकालना होता तो क्या लिखते, 4। और आईडी निकालना होता तो, अभी समझ गया ना बात। अभी मेरे को नेम निकालना है तो क्या लिखना चाहिए, 2 लिख दो। अच्छा फिर इसके बाद आगे कोई 2 पैरामीटर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं ना 2, ये रेंज में काम आता है और ये एग्जैक्ट। अच्छा आपकी प्रायोरिटी क्या है, एग्जैक्ट चाहिए ना भैया, 5 है तो दे, और नहीं तो मत दे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। अगर मैंने ट्रू लिख दिया तो पता क्या होगा, आप कुछ भी डाल देना आंसर जरूर आएगा। ओके ठीक है, डाल दिया। अब मैं एक ऐसा नंबर डालता हूँ, बताओ क्या डालूँ मैं इसमें, कोई नंबर बताओ, 10। मैंने क्या बोला था, कुछ भी डाल दो आंसर जरूर आएगा। नहीं दिखा। अच्छा आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, अब देखना। अभी फॉल्स कर दूं, अब तुम कह रहे हो तो देख लो। अभी मैंने डाला ये नंबर मिला नहीं, एरर आ गया। और मैंने आपको बोला था एक्सेल में जब भी कोई एरर आता है हैश लगता है, फिर हैश आ गया मतलब एरर आ गया। एक वैल्यू वाला एरर आता है जब हम गलत वैल्यू पास करते हैं। ये एरर तब आता है जब वैल्यू मिलती नहीं है। वैल्यू तो आप सही पास कर रहे हो, 10 पास सही कर रहे हो आप, लेकिन ये वैल्यू डाटा सेट में नहीं मिली तो एन आएगा, नॉट अवेलेबल। एरर की पहचान समझ में आ गया। वैल्यू एरर का मतलब आपने गलत पास किया है कुछ, वो वैल्यू। एन कब आता है, जब कुछ गलत मिला उसे, आपने तो सब कुछ सही पास किया है लेकिन उसको वहां मिला नहीं, वो उसे क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। और जब भी कभी किसी प्रोग्राम में आप लॉजिकल एरर लगाओगे तो वहां पर div 0 टाइप का एरर आएगा। अगर आप किसी नंबर को 0 से भाग करोगे तो एक एरर आता है, देखो 10 डिवाइड बाय 0, div 0 करके आ गया। इसका मतलब डिवाइड बाय 0 कर रहे हो तो ये भी एक एरर है। कभी किसी नंबर को 0 से भाग थोड़ी ना करते हैं। तो 3 एरर तो पता चली गए। ऐसे करते करते बहुत सारे होते हैं एरर। 3 चलो जितना कर रहे हो, जितना आता है उसी को पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। अच्छा मैं कुछ कह रहा था आपसे, मान लो ये 1 है और ये इसके नीचे 11, 21। अभी समझना आप चीज को। एक क्लियर हो गया। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अभी मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं ट्रू लिख दूंगा। ये रेंज पे काम करता है, ध्यान से समझिए। 10 नंबर की आईडी है मेरे पास, लेकिन रेंज 1 से 10 की कहां पर आ रही है, ध्यान से देखो योगेश पे। देखो जब तक 10 नंबर है, 11 जब टच होगा तभी तो बढ़ेगा राज। तो 10 नंबर तक किसको माना जाएगा, और जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है वो एक ऑर्डर में लगा के रखो शॉर्ट करके। तो रेंज पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा मैंने यहाँ पर अगर मान लीजिए 45 डाल दिया तो बताओ किसका नाम आएगा। तो इसका मतलब ऐसे समझिए, ये इस तरह से ऐसे हो गया कि डिपार्टमेंट है। 1 से 10 डिपार्टमेंट को कौन हैंडल कर रहा है, योगेश। और 11 से 21 को कौन हैंडल कर रहा है। और इस तरीके से कोई आपको बोल दे डाटाबेस में से ढूंढ के लाओ, तो क्या लगाते हैं वहां पीछे, ट्रू। क्या लगाते हैं, आगे समझ में। रेंज में से डाटा ढूंढ के ला सकते हैं हम ऐसे। वैसे कभी पढ़ते हैं ना तो ये बताई नहीं जाती चीज, ना तो ट्रू कोई पढ़ाता है ना पढ़ते हैं, यूज कम होता है। अभी फॉल्स पे आ जाए वापस। अब आपको दोनों चीजें क्लियर है। ट्रू भी बता दोगे, किसी को एग्जाम्पल करके भी दिखा दोगे। केवल बोलना नहीं है, आप करके भी दिखा देना उसको तसल्ली हो जाएगी। और आप फॉल्स का मतलब भी समझ गए।
आप यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी डालो जो है तभी आएगा, 11 डाला तो ही आएगा, है ना 11 तो आ गया, बाकी नहीं आएगा। तो ये होता है लुकअप फंक्शन। अभी कोई डाउट है किसी का? डाउट है आपका? आप में से किसी का डाउट? जैसे अभी तो आपने FID नंबर लिया है, EID नंबर लिया है, मतलब कि सर उसके लिए कि जिसका 5 नंबर है उसको ले जाओ। अब जैसे वो कहे कि उस क्लास में गोपाल है, गोपाल है पर गोपाल आ रहे 2, जैसे इसमें 2। ठीक है, गुड क्वेश्चन। आप सुनिए, यहाँ पर जो भी आपको डाटा सेट से कोई चीज़ ढूंढने के लिए लुकअप वैल्यू मिलेगी, लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। लुकअप वैल्यू कैसी होगी? हमेशा। अगर लुकअप वैल्यू यूनिक नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी डाटा को सर्च करोगे अगर वो यूनिक नहीं है तो जो डाटा सेट में उसको पहली बार जो रिकॉर्ड मिलेगा वो उसको आंसर को करेगा मुझे। एग्जांपल के रूप में अगर मैं 11 नंबर यहाँ पर भी रिपीट कर दूँ, यहाँ पर भी रिपीट कर दूँ, तो जो पहला 11 नंबर मिला उसी का डाटा आएगा। इसलिए कभी भी आपसे जब लुकअप लगवाएंगे ना तो आपको हमेशा लुकअप वैल्यू यूनिक वाली मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब आपकी बात भी बड़ी करते हैं। आपने कहा कि सर यहाँ किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, नाम मैंने पूछा क्या? आपने कहा सर गोपाल लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा क्या चाहिए फिर तुमको? सर इसका डाटा ला के दो, डाटा ला के दो। अब इसका डाटा एक तो आएगा नहीं क्योंकि गोपाल बहुत सारे हो सकते हैं और मुझे डाटा सारा ही चाहिए, सारा ही चाहिए। मुझे बताओ गोपाल का आईडी कितना है, नाम, कोड, सिटी, सब कुछ दो मुझे। समझ में आ गया? अब आपने सवाल करते इसका आंसर भी देख लो। इस तरह की सिचुएशन को कैसे टैकल करें आप? क्योंकि लुकअप फॉर्मूला भूल के भी मत लगाना, निकलेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? भूल के निकलेगा नहीं। अगर आपने गोपाल के नाम है गोपाल और आपको इसकी आईडी पता करनी है या कुछ भी चीज़ पता करनी है तो भाई साहब ये पहले वाले को ढूंढ के दे देगा, बस दूसरे वाले पर जाएगा ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले देखा आप लोगों ने। लेकिन आप ला सकते हो, लुकअप से नहीं आएगा, एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए लगा के देखते हैं। मेरे को ये सारी डिटेल्स चाहिए, ये दिखनी है आपको। ये मैंने कॉपी करके हेडिंग यहाँ पे बना ली। अब जिस व्यक्ति का नाम गोपाल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे उसके पूरे डाटा यहाँ चाहिए, ठीक है। इस तरह के सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, फिल्टर। क्या लगाएंगे? फिल्टर लगाएंगे। उसके बाद ये जो डाटा सेट आपको दिख रहा है, ये जो भी डाटा सेट है, इसमें आपको डेटा सेलेक्ट करना है, बस हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी है। क्या सेलेक्ट करना है? डेटा सेलेक्ट करना है। अब डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कंडीशन लगाएंगे हम, ठीक है। इसमें से क्या चीज़ चाहिए? कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाऊंगा मैं? नेम वाले डाटा को उठा के पूरे को और इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ केवल। वो इस लिस्ट में, यानी इस लिस्ट में इसको मैच करेगा, जहां जहां मिल गया वो डाटा चिपका देगा। और जहां अब गोपाल इसको 2 जगह मिलेगा, अरे दोनों का डाटा आपके सामने परोस देगा। ये लो जी, ऐसे टैकल करना है उसको। लुकअप से तो नहीं निकलेगा क्योंकि समझिए अब तुमको आंसर बता दिया, कभी ऐसे फंसो तो लगा लेना, समझिए। अब आप यहाँ किसी का भी नाम डालो जो रिपीट हो रहा है तो दे देगा। जीत आ गया, जीत का आगे ले। ये तो सबसे बढ़िया हो गया। क्या लुकअप लगाना है? इसी को लगा लो इसी से सब निकल जाता है। लेकिन लुकअप की भी अपनी प्रायोरिटी होती है भाई, तो समझिए। अब मैं जीत एक यहाँ पे भी डाल दूंगा ना तो उसका भी आ जाएगा, अपने आप आता रहेगा। लाइफ में कभी भी डाटा जाएगा अपने आप बता देगा, कहीं चेंज होंगे तो अपने आप दे देगा। अभी समझ में आ गया? लुकअप हो गया। अब फिल्टर भी खत्म हो गया आपका, ठीक है। ये फिल्टर फंक्शन था, भविष्य में आता, बट यू हैव डन दिस। अच्छा, अभी इसी फॉर्मूले को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। यहीं पे वापस आता हूँ मैं, EID और यहाँ बंदे का नाम, ठीक है। तो हमने अभी अभी देखा कि जिसका नंबर 5 है उसका हमने नेम निकाल दिया। किसी ने आपको बोल दिया कि सब कुछ निकालो, नेम भी, सिटी भी, कोड भी, सब कुछ मेरे को चाहिए। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? आप यहाँ पे लिखो VLOOKUP, ये आपकी हो गई लुकअप वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना है, ये पूरा हो गया। उसके बाद आपको कॉलम का नंबर डालना है। क्या डालना है? कॉलम का नंबर डालना है। तो नेम का कितना नंबर आएगा? 2 आएगा ना। और सिटी का 4 और कोड का 3। ये तीनों एक साथ डाल दो करली ब्रेसेस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 3, समझ में आ गया? ये सबको उठा लेगा लास्ट में। फॉल्स है ये आपका। एक डालोगे तो एक का आएगा, लेकिन बहुत सारे डाल दिए हमने करली ब्रेसेस में, सबका आ गया। देखो, अरे क्यों नहीं आया भाई? देखना कुछ गड़बड़ किया हमने। इसमें आगे पीछे है सिटी कोड, उसमें कोड पहले है, सिटी बाद में। नहीं, कुछ गड़बड़ किया हमने। 5 नंबर है ही नहीं, आएगा कहाँ से? तुम भी यार, है कहीं 5 नंबर? फिर फॉल्स तो एक्सेप्ट होता है। समझ में आ गया दिक्कत? इसलिए भाई रिव्यू करना इसलिए जरूरी होता है। देखो अभी आएगा, आ गया 5 नंबर था ही नहीं तो कहाँ से आएगा? अब सब मिल गया ना आपको। अभी कोई सवाल इसमें? अभी खत्म, VLOOKUP फिनिश, ठीक है। कुछ ना कुछ
अब हम बढ़ते हैं एच लुकअप के पास। एच लुकअप से पहले वी लुकअप प्लस मैच एक बार देख लीजिए, ये खतरनाक हो जाएगा। देखो अभी आपको मैं एक सवाल दे रहा हूँ, ये निकाल के दिखाओ। जिसकी एम्प्लॉय आईडी 4 है उसकी सिटी बतानी है, निकाल के दिखाओ कोई भी, या मिलके बताओ। 4 है उसकी सिटी बताओ कैसे निकलेगी। ठीक है ओके ठीक है। अब इसका सर 4 आ गया ना। अच्छा मैं यहाँ बदलूंगा तो चेंज हो जाएगा, 2 का यही है ना, हो रहा है ना चेंज। अच्छा अगर मैंने ये बदल दिया तो क्या होगा, ये तो बदला नहीं। अब हम चाहते हैं कि अगर मैं कॉलम भी बदलूं तो भी ये बदले। ये क्यों नहीं बदला पता है, कोड का जो नंबर है ना 3 है और यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। अब 4 अपने आप से तो बदल नहीं जाएगा, आपने मैनुअली लिखा हुआ है, तो हम इसको बदलना सीखेंगे। अब एक फॉर्मूला सिखाता हूँ मैं आपको, फॉर्मूले का नाम है मैच। वी लुकअप हो गया, रन हो गया, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जिस फॉर्मूले का नाम जो भी है। तो अगला फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़ते हैं मैच। देखो मैच क्या करता है। मैच बेसिकली अगर आपके पास कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट की एक लिस्ट दे रखी है आपको, तो मैच फॉर्मूला उस एलिमेंट को उस लिस्ट में देखता है कहाँ पर है, जहाँ पर भी वो मिलता है उसकी पोजीशन बता देता है। समझ गए। जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की नाम है ABCD करके, मेरे को A ढूंढना है कहाँ पर है, तो वो उस लिस्ट में ढूंढेगा ये कहाँ पर है 1 नंबर पे। मेरे को C ढूंढना है तो वो ढूंढ के बता देगा 3 नंबर पे। तो मैच फॉर्मूला काम आएगा। अगर हम ये सीख गए तो इसको वहाँ लगा लेंगे ना, वो हम यही तो ढूंढते थे, हम कोड को नहीं ढूंढते थे उस लिस्ट में कहाँ किस नंबर पे आ रहा है 1 2 3 करके। तो ये फॉर्मूला वहाँ लग जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को पहले सीखते हैं। तो मैं इसके बारे में लिख दूँ, इट यूज टू सर्च एलिमेंट इन गिवन लिस्ट, देन इट गिव अस द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है। तो अब ये कैसे करना है देखो, तो यहाँ पर हम पहले इसको सीखते हैं। मेरे को ये पता करना है कि जो नेम नाम का कॉलम है इसकी पोजीशन क्या है। तो फॉर्मूला लगाएंगे मैच, ये हमारी लुकअप वैल्यू, और ये हो गई लिस्ट। समझ गए, इसी में तो ढूंढना है। अच्छा उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए कितना कोड है, 0 0 लिखना है आपको। एग्जैक्ट चाहिए ना, है तो ढूंढ के लाओ 0, देख लो 2 नंबर पे है ना। अब मैं यहाँ पर कोई दूसरा कॉलम डाल के देखता हूँ, अब तो आ गया। अब इस चीज को फॉर्मूले में लगा देंगे तो बन गया डायनेमिक वी लुकअप प्लस मैच। तो वी लुकअप की ताकत बढ़ जाएगी। अब देखना, ये लिखा वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, ये आपका पूरा टेबल। और कोड के लिए मैं 3 नहीं लिखूंगा, अब मैं मैच लिखूंगा। और कोड को ढूंढेंगे किसमें, इस लिस्ट में, और बाकी खत्म। अंत में फॉल्स है अपना, मारो एंटर, आ गया। अच्छा पहले देखो आईडी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। और ये कॉलम भी वर्क करेगा। इफ आई टाइप अ नेम, नेम आ गया। इफ आई टाइप अ सिटीज, एक में ही सब कुछ आ जाता है। वी कैन इजीली डू दिस। आगे समझ में। अभी कोई सवाल किसी का, क्वेश्चन है, पूछ लो, किसी को पूछना है तो कुछ। मैच वाले में सर 0 पे लगाने हैं लास्ट में, एग्जैक्ट मैच के लिए वो लिख तो रहा है उसमें जब जाते हैं तो। एग्जैक्ट मैच अभी तो बताया, अगर है तो ढूंढ गया, नहीं है तो ना ढूंढ के। -1 +1 क्या है, ऊपर की वैल्यू ढूंढेगा, नहीं तो नीचे की वैल्यू ढूंढेगा। ठीक है, हमें तो एग्जैक्ट चाहिए ना, है तो बताए, नहीं तो ना बताए। तो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। पीछे की तरफ देखिएगा, ये लगाना ही नहीं है, आप लोग इसमें जाना ही नहीं है, आपको आपके मतलब का नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल किसी का। चलिए अब ये सारी चीज़ें ट्रांसफर होंगी हॉरिजॉन्टल पे। तो हॉरिजॉन्टल का कोई भी इंफॉर्मेशन मैं कोडिंग में नहीं, वहाँ नहीं लिख रहा हूँ नोट्स के अंदर। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेम होता है, बट डाटा सेट फर्क होता है। तो आपके सामने यहाँ पर एक डाटा सेट है, इस डाटा सेट से मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालनी है। जिसकी स्टूडेंट ID 3 नंबर है उसका डाटा निकालो।
ठीक है, निकाल के दिखा देते हैं। आप लिखेंगे सीधा एच लुकअप, ये आपके लुकअप वैल्यू, तो कुछ भी खास ऐसा बदलाव नहीं है, ये आपका पूरा डेटा। यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ पर सिटी निकालना, तो सिटी कौन सा रो नंबर है, 4, चौथे नंबर पर आ रहा है ना, 4 लिखेंगे और यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर 4 को हटा दो, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाओ और करली ब्रेसेस के अंदर सिटी के लिए 4 लिखो, डेजिग्नेशन कोड के लिए 3 लिखो, नेम के लिए 2 लिखो, मारो एंटर। कुछ भी नहीं, अगर वो आपको आता है तो वैसे ही बन गया, ठीक है, फॉर्मूला तो बदला आपने। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं मैच लगा के आपको समझाऊं तो भी बहुत आसान है। देखो ये लिखा एच लुकअप, ये हो गई लुकअप वैल्यू, ये हो गया डाटा सेट। यहाँ एच लुकअप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डेटा हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पर मैं सिटी का नंबर लिखूंगा 4, 4 से अच्छा मैच ना लगा लूँ। ये हमने सिटी को पकड़ा, सिटी को जिस लिस्ट में ढूंढ रहे हैं वो लिस्ट ये है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और लास्ट पे फॉल्स, ये भी निकल गया। अभी आपने पढ़ा है ताज़ा ताज़ा, ताज़ा ताज़ा मतलब गहरा घाव है, घर जाके पढ़ लेना पक्का हो जाएगा, है ना। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, और जब आपका मन गवाही देने लगे यार ये तो आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, ये तो हो जाएगा, तो उसको तुरंत कर लिया करो, वो भूलोगे नहीं कभी भी। अभी तुमने यहाँ पलटी मार दी और घर जाके नहीं पढ़ा भाई साहब, फिर तुमको फिर रोड़े लग जाएंगे इसके, फिर से पढ़ना पड़ेगा शुरू से, समझिए। इसको घर जाके एक बार पढ़ लेना। अभी कोई डाउट है किसी का? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमारे पास सवाल आता है नेस्टेड वीलुकअप। देखो नेस्टेड वीलुकअप क्या होता है। तो यहाँ पर एक हमारे पास कस्टमर का डाटा है, एक हमारे पास प्रोडक्ट का डाटा है, एक हमारे पास सेल्स का डाटा है। 3 डाटा है हमारे पास, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स। कस्टमर का डाटा हमारे पास है जिसमें 4 इन्फॉर्मेशन है, आईडी, नेम, जेंडर, पासवर्ड। और प्रोडक्ट के डाटा में 3 इन्फॉर्मेशन है, आईडी, नेम एंड द कॉस्ट। सेल्स का जो डाटा है इसमें 6 हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, आईडी, डेट और ये क्वांटिटी वगैरह। अब आपको करना क्या है, इसमें जिसकी SID यहाँ पर दे रखी है, हमें उसे कस्टमर का नाम निकाल के लाना है। क्या निकाल के लाना है? कस्टमर का नाम। तो वैसे मैन्युअली अगर हम काउंट करें तो कस्टमर का नाम क्या है इसका, बताना जरा। स्मिथ कहाँ पे है भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने सबसे पहले इसके आधार पर C3 निकाला और C3 निकालने के बाद फिर आपने नाम पता किया। तो आपने 2 बार लुकअप किया कि नहीं किया? 2 बार कर रहे हो ना लुकअप, इसी को डब्ल्यू लुकअप कहते हैं। जैसे आपने 2 बार लुकअप किया वैसे यहाँ पे कर लो। तो पहले CID निकालते हैं, डाटा वर्टिकल है तो वी लुकअप लगेगा। अब क्लियर कर सकते हो माइंड में मैं क्या लिख रहा हूँ, चीज़ें सब साफ हैं आपके। ये मिल गया, C3 मिल गया। अब आप C3 के आधार पर क्या निकाल लो, नाम निकाल लो, फिर लगा लो वी लुकअप। ये आपकी लुकअप वैल्यू C3, इसमें ढूंढोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे 2 और यहाँ पे आगे रन। अच्छा, अब ये जो डेटा है ये इस पे कनेक्ट है, इसका नाम देखो क्या, I8, इसका नाम क्या, I8, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसको कॉपी कर लो, तुम कल भी बताई थी ये बात ने, और उसको यहाँ पे जाके उतार दो, I8 हटा दो और इसकी जगह पर वो लिख दो। खत्म हो गया, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं, आप हटा सकते हो। अब इस डाटा को वहाँ ले जाके रख दो। अब आप किसी का भी नाम बदलोगे ऐसे नाम आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो डब्ल्यू लुकअप, 2 बार लुकअप लगा हुआ है, तो इसको डब्ल्यू लुकअप कह लो, नेस्टेड लुकअप कह लो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप बोल दो इसको। तो ये हमारा डब्ल्यू लुकअप भी खत्म हो गया। अभी कोई डाउट है किसी का? आगे बढ़े, अभी कुछ बच रहा है? खत्म ही हो गया सब कुछ, देखें यहाँ पे, ये खत्म 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 खत्म। मैच हो गया, डब्ल्यू लुकअप हो गया, फिल्टर हो गया, ट्रांसपोज हो गया, एक एक्स लुकअप बचता है और एक इंडेक्स मैच बचता है, ठीक है। इनको और देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको एक्स लुकअप का डाटा दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर किसी की आईडी 4 नंबर लिखी हुई है, सॉरी, यहाँ पर किसी की आईडी लिखी हुई है 4 नंबर। आपको सिटी निकाल के लाना है, ठीक है। आईडी लिखा होगा, सिटी निकाल के लाना है। बताओ कैसे निकलेगा? पढ़ा रखा है मैंने पहले ही।
बताइए, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, शाबाश। आगे पूरा डेटा, उसके बाद 2, उसके बाद आपने फॉर्मूला सही लगाया लेकिन आंसर नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? वी लुकअप की एक लिमिटेशन होती है। इसकी लिमिटेशन ये होती है कि वी लुकअप कभी भी पीछे की तरफ डाटा सर्च नहीं करता। आप यहाँ पर आईडी के आधार पर सिटी निकाल लो, ध्यान से देखो, तो पीछे ढूंढता ही नहीं है ये, इसीलिए सिटी नहीं निकल गया है। सिर्फ कहाँ ढूंढता है ये? आगे, पीछे नहीं ढूंढेगा। ये समझ में आ गई बात? कभी भी आपको इस तरह का कोई डाटा निकालने के लिए मिले तो ये बात दिमाग में रखना हमेशा कि वी लुकअप कभी पीछे नहीं चलता। गॉट इट? अच्छा, अभी आते हैं एक और पॉइंट पे। आगे चलता है, कहाँ चलता है? आगे चलता है। तो कोड निकाल दो मेरे को, चलो ये आईडी है 4, कोड निकालो। आगे तो ढूंढते ही है। आपने फॉर्मूला अभी भी सही लगाया लेकिन ये अब भी नहीं चलेगा, उत्तर गलत आएगा, है ना? अब वी लुकअप की दूसरी लिमिटेशन, नखरे वो होते हैं जो ज़्यादा काम करते हैं ना, जिसमें एक बात ध्यान रखना, जिसमें कोई खूबी होगी ना उसके नखरे होंगे। कभी भी नोटिस कर लेना, घर में छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम बहुत लाड प्यार देते हैं, खूबी होती है उसमें, उसके नखरे बहुत होते हैं, है ना? ऐसे ही हमारे ऊपर भी लागू करता है। जिसमें खूबी होगी ना कोई, उसके नखरे, उसमें एटीट्यूड बहुत होगा। 100% है ये बात, फाइनल है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो वी लुकअप सबसे ज़्यादा माना जाता है एक्सेल की लाइन में। तो इसके ये नखरे हैं भैया, ना तो मैं पीछे ढूंढूंगा, आगे ढूंढने में भी दिक्कत करूंगा, फलाना ढिकाना। ये वाली जो दिक्कत है ये क्यों आई? वी लुकअप ये कहता है, इसका दूसरा नखरा, कि भाई जो मेरी लुकअप वैल्यू होगी ना वो मेरी टेबल का पहला कॉलम होगा। अब लुकअप वैल्यू आपकी टेबल का पहला कॉलम थोड़ी ना है, इसीलिए नहीं निकला। अगर मैं निकालना ही चाहता ना, मैं ऐसे निकाल लेता, देखो लुकअप वैल्यू, मैं टेबल को यहाँ से करूँ ना सिलेक्ट, अब तो पहला कॉलम है, आ रही समझ में? अब तो पहला है, अब निकाल लूँगा मैं, आ जाएगा। और जब आपने टेबल सिलेक्ट करा तो उसमें उस वक्त ये पहला कॉलम नहीं था, इसीलिए इसने प्रॉब्लम दे दी। तो वी लुकअप के प्रॉब्लम पता लग गई। तो वी लुकअप के ड्रॉबैक कौन कौन से, जल्दी बताओ। इतना क्यों जा रहे हो? बैकवर्ड नहीं जाएगा, सीधा ऐसे बोलना है, बैकवर्ड नहीं जाता, ठीक है? सीधा बैकवर्ड नहीं जाता। और दूसरा, जो लुकअप वैल्यू होती है वो आपकी टेबल का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, ठीक है? अगर वो है तो निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ये दो बातें क्लियर होगी आप सबको, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब अगर ये प्रॉब्लम इसमें है तो ये डाटा इसका मतलब कभी निकलेगा ही नहीं ऐसे। तो अगर कल को कोई तुमसे सिटी निकलवाए तो निकलेगा ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हमें निकालना तो चाहिए ना। तो यहाँ पर अब उन्होंने इस प्रॉब्लम को जब देखा तो एक और लुकअप क्रिएट कर दिया, उसको नाम दे दिया एक्स लुकअप, और इसको क्रॉस लुकअप भी बोलते हैं, लाइक दैट। इसका मतलब ये आगे भी ढूंढता है, पीछे भी ढूंढता है, दोनों तरफ चलता है, इसीलिए इसको एक्स लुकअप का नाम दिया गया। अब इस पे कैसे काम करना है, देखो यहाँ लिखो एक्स लुकअप, ये हो गई लुकअप वैल्यू। इसमें दो ही डाटा पास होते हैं। पहला डाटा पास करोगे जो लुकअप वैल्यू का पूरा डाटा है वो दे दो, बस। पूरा टेबल नहीं देते इसमें, जिसमें से ढूंढ रहे हैं और जिसको ढूंढ रहे हैं। तो SID में से ढूंढ रहे हैं किसको? सिटी को, तो SID का डाटा दे दिया पूरा, और उसके बाद सिटी का डाटा दे दिया पूरा, बस, और आपका काम हो जाएगा। तो ये होता है एक्स लुकअप। अब मान लो नेम निकालना है, क्या दिक्कत है? बताओ आप कैसे निकालोगे? अरे एक्स लुकअप, समझ आ गया? इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक बार डाटा निकल गया तो खींच के बाकी का डाटा नहीं निकल सकता। इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर आपके टेबल में 50 कॉलम है तो हर एक के लिए लगाना पड़ेगा, टक 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 50 कॉलम निकालना पड़ेगा ना।
अरे मैच से कैसे निकलेगा जब इसमें डाटा ही 2 कॉलम का देते हैं, जब इसमें तीसरा कोई कॉलम ही नहीं होता तो निकलेगा कहाँ से, है ना, दिक्कत हो गई यहाँ पर। तो जब इन्होंने सबने देखा, सारी सबकी जब मीटिंग हुई लुकअप भाइयों की, कह रहे भाई तेरे में कमी, तेरे में कमी, तेरे में कमी, है ना, तो एक निचोड़ निकाला गया जिसको आ गया इनके पिताजी को बुलाओ, द फादर ऑफ द वी लुकअप, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स प्लस मैच। अब ऑल इन वन है वो, जितनी भी लुकअप है उनको साइड कर दो, इंडेक्स प्लस मैच ऑल इन वन है, वो सारा काम अकेला करता है, समझ गए। तो इंडेक्स प्लस मैच अगर आपको आ गया तो आप कैसा भी डाटा निकाल दोगे, कोई अब फिर पढ़ना है ये इतना सारा जो पढ़ा सब बेकार, अकेले से सब निकलता है। निकाल के दिखाएं आपको, मैं देखो मैं सब कुछ निकाल के दिखाऊंगा आपको, कोड भी, फलाना भी, ढिंगाना भी, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर कुछ मर्जी दे दो आप रिकॉर्ड, कुछ मर्जी दे दो, दे दिए, सब निकाल के हम लाएंगे। कैसे लाएंगे अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ फॉर्मूला, इंडेक्स लगा दिया। सबसे पहले ये पूछता है एरे, एरे मतलब डाटा सेट, तो डाटा सेट ले लो। अब इसमें ये नहीं देखना कि कौन सा डाटा आगे कौन, कुछ नहीं देखना, डाटा सेट उठाया और दिया। इसमें ये भी ध्यान नहीं देते कि लुकअप वैल्यू कहाँ पर आ रही है, आगे है पीछे है, कुछ नहीं देखना, सीधा डाटा सेट दे रहा, पूरा डाटा चलाएगा। अच्छा उसके बाद अच्छा एक चीज़ ना, मैंने इसको ना नाम दे रखा है यहाँ पे, मैं इसका नामकरण हटाता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैंने इसको पूरे को डाटा सेट को नाम दिया, मतलब मैंने लिखा यहाँ पर क्या लिखना था, इंडेक्स, ये हो गया हमारा पूरा डाटा। अब एक बात बताओ, मेरे को सिंगल वैल्यू से संतुष्टि लेनी है, मेरे को तो सारा निकालना है, एक से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सारा डाटा निकालना है। तो जब हमें सारा डाटा निकालना है तो मेरे को ड्रैग भी करना पड़ेगा, और जहाँ पर ड्रैग का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर लॉकिंग चालू हो जाता है ना, लॉकिंग का ध्यान रखना होता है उस वक्त। तो अब यहाँ पर एक टिप मैं आपको देता हूँ, ध्यान रखिए, जब भी आप कोई लुकअप फार्मूला फंक्शन वगैरह यूज़ करते हो, लुकअप से रिलेटेड चाहे इंडेक्स हो कुछ भी हो, वहाँ पर अगर आप रेंज सेलेक्ट करते हो तो उस पर लगता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। रेंज अगर सेलेक्ट करोगे तो क्या लगेगा वहाँ पे, और अगर आप कोई सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे लगता है मिक्स्ड रेफरेंस। जिसको टिप याद रहेंगी वो गलती नहीं करेगा वो भी, ठीक है, तुक्काबाजी नहीं मारनी। अब ये रेंज है ना, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाओ, खत्म करो बात। अच्छा उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है रो का नंबर, पूछ रहा है रो का नंबर। अब जैसे 4 नंबर है तो 4 नंबर को आपको इसमें ढूंढना है कहाँ पर है, जैसे 1 2 3 4 5, समझ आ रही है बात। तो 5 की पोजीशन पे ढूंढना है, 1 मिनट देना मेरे को, तुम ना रटल हो गया, नहीं तो मुझे रटवाना नहीं है तुम्हें। ये क्या पूछ रहा है मेरे से, रो का नंबर, ठीक है। अरे ये कहाँ से आ गया, अब पूछ रहा है रो का नंबर। अब 4 जो लिख रहे हैं ना, इसका रो नंबर यहाँ काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिखना पड़ेगा, ऐसे लगता है रो का नंबर, समझ में आया। अब ये चीज़ में ऐसे काउंट करने की बजाय हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैच, वो लगा लेते हैं। क्या ढूंढना है इसको, अब ये सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू में मिक्स रेफरेंस लगता है, तो यहाँ पर आप मेरे को बताओ कि किस चीज़ को लॉक करेंगे हम, F को लॉक करेंगे यहाँ पर या 2 को, लगाओ दिमाग। तुक्का मारोगे तो मार लो, अगर दिमाग लगा सकते हो तो बताओ। अच्छा देखो ये F2 लिखा मैंने। अच्छा जब ये डाटा यहाँ पर आएगा, कभी ये डाटा यहाँ पर आएगा तो मैं इसको नीचे खींचूंगा, खींचूंगा ना भविष्य में। जब मैं इसको नीचे खींचूंगा तो आप क्या चाहते हो, ये नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, यानी ये रो होती है, रो को नंबर बोलते हैं, तो 2 को लॉक नहीं करेंगे, लॉक करने से वो मूव नहीं होता। आप लोगों ने गैस भी गलत ही किया, गैस तुक्का भी गलत लगा तुम्हारा, ठीक है। F को लॉक करेंगे, कॉलम की दिशा, अगर मैं इसको पकड़ के राइट साइड लूंगा तो ये अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए भाई, कॉलम को लॉक करेंगे, समझ में आया। तो क्या लॉक करेंगे, कॉलम लॉक करेंगे यहाँ पे, डन हो गया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पर लुकअप एरे, तो ये हो गया हमारा लुकअप एरे,
और ये रेंज हो गई, रेंज को तो पूरा लॉक करते हैं, ये बंद कर दो। अब आ जाओ कॉलम वाले कॉन्सेप्ट पे, कॉलम का नंबर सिटी लिख रहा है, सिटी कौन सा कॉलम नंबर है 2, फिर से मैच लगा लो, पढ़ रखा है तो हमने। अब सिटी के केस में रो को लॉक करेंगे, नीचे नहीं आना चाहिए सिटी, जब ड्रैग करेंगे तो सिटी का रेफरेंस नीचे नहीं आना चाहिए, रो को लॉक कर देंगे यहाँ पे। अब इसकी रेंज उठाएंगे, रेंज इसकी ये रही, रेंज को प्रॉपर लॉक करेंगे, अंत में 0 बंद, मैच बंद हुआ है ना अभी। अब इंडेक्स बंद हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, 2 मैच लग रहे हैं, मैच तो सीख रखा है, 2 मैच लग रहे हैं, एक जो एस आई डी है उसके लिए लगा रखा है और एक जो कॉलम है उसके लिए लगा रखा है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, मार दिया एंटर। अब बिना बेरोक टॉक चलेगा ये कोड, देखो आ गया यहाँ तक। कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट फिलिंग हो जाएगी अपने आप, और कंट्रोल डी दबाएंगे तो डाउन फिलिंग हो, खींचा खांची भी खत्म, सारा डेटा आ गया। और ये परफेक्ट एकदम डायनेमिक होता है, मैं कॉलम को जब मन करे जब बदल दूं, ये लो जब आपका मन करेगा तब बदल दो, वो अपने आप चेंज हो जाता है। आगे समझ में? आप नीचे कितना मर्जी डाटा लिख लो, तो सोचो ये तो खतरनाक, अगर तुमने जो सीखा था उसमें तुम निकाल के दिखाओ, आना जरा, ये रवि लुकअप, आप मेरे को ये डाटा निकाल के दिखाओ, 4 नंबर 5 नंबर 6 7, तो निकालो जरा, खींचें, खींचते हैं, ये गड़बड़ कर गया, क्यों कर गया गड़बड़, ये रेफरेंस नीचे जा रहा है, समझ रहे हो, ये रेफरेंस क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, यानी रेफरेंस को क्या करना चाहिए, वहां पे लॉक करना चाहिए, ये था ना रेफरेंस, क्या करना चाहिए, इसको लॉक करना चाहिए, कर दिया लॉक। अभी इसको दोबारा से खींचते हैं, अब यहाँ गड़बड़ कर गया, 100 तरह के पंगे कर गया ना, गड़बड़ लॉक करते तो क्या ही करोगे इसको। तो सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका क्या था, इंडेक्स प्लस मैच। अभी कोई डाउट है किसी का, समझ में आ गया सब? अब आपको एक आखिरी फॉर्मूला सिखाते हैं जो उसमें नहीं था, बट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड चूज फॉर्मूला। क्या नाम है इसका, चूज फॉर्मूला। अब ये किस तरीके से वर्क करता है इसको समझिए, ये एक वर्चुअल टेबल बना के देता है आपको, क्या बना के देता है, वर्चुअल टेबल। देखो आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर ये 4 कॉलम है, किसी ने आपको बोला कि टेबल ये तो ठीक नहीं है, आप एक काम करो, एक टेबल बनाओ जिसमें पहला कॉलम EID होना चाहिए, दूसरा कॉलम सिटी का होना चाहिए, तीसरा कॉलम डेजिग्नेशन कोड का, लास्ट कॉलम नेम का होना चाहिए, समझिए। अब मैं वो वर्चुअल टेबल कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा चूज नाम का एक फॉर्मूला, इसमें कितने कॉलम मुझे बनाने हैं मैं डिसाइड कर लूँगा, कर लिया। उसके बाद पहला कॉलम मैं बनाना चाहता हूँ इसको, तो ये ले लिया मैंने, दूसरा कॉलम बनाना है इसको, ये ले लिया, तीसरा बनाना है इसको, तो ये ले लिया, चौथा बनाना है इसको, तो ये ले लिया। अभी हमने एंटर किया, अभी गॉट एन आंसर, एक वर्चुअल टेबल तैयार होगी इंटरनली। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अगर ये समझ में आ गया तो अब आप एक खतरनाक सा सवाल कर पाओगे जो कि आपके इंटरव्यू में आगे बढ़ने के 10% चांस बढ़ा देगा। अभी करें उस चीज को, ये समझ में आ गया ना पक्का? तो नहीं इसमें, ठीक है तुम कह रहे हो तो ठीक है, चलो इसको हटा रहा हूं। अब यहां पर मुझे EID के आधार पर नेम निकाल के दिखाओ, यूजिंग VLOOKUP ओनली। ये कितने बजे तक, मैं तो 2:30 बजे तक पैक लगातार चलेगा बैच, इसके बाद 11:30 बजे, फिर इसके बाद 1 बजे, 2:30 बजे तक। IT वाला अच्छा, तो देखता हूँ बीच में कनेक्ट कर लूँगा, मैं मैसेज कर दूँगा। अभी कंप्लीट होगा ना तो 11:30 बजे। अच्छा देखो आप लोगों को VLOOKUP से क्या करना है, डाटा निकालना है, तो VLOOKUP से निकालना है। अब बताओ कैसे निकालोगे?
टेबल जब बन जाएगा तो वी लुकअप कैसे बनेगा फिर इसमें? इसी जगह लगाना है सब। यही वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करके नेम निकाल के दिखाओ। अब देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखते रहना। इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू। अब ये टेबल मांग रहा है। टेबल अगर मैंने ये उठा ली तो इसमें EID मेरा पहला कॉलम नहीं है, तो मैं अपना खुद का एक टेबल बना लूंगा जिसमें 4 कॉलम लूंगा। पहले कॉलम को मैं EID मानूंगा। अब यहाँ जो टेबल क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग EID पहला कॉलम बन गया कि नहीं बन गया? टेबल तो यही है जो दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसको मैं दूसरा कॉलम बना लूंगा, समझते हैं ना भाई? इसको तीसरा कॉलम बना लेंगे और इसको चौथा बना लेंगे। बन गया ना? अभी क्या करना है? सिर्फ उसको बंद करना है। अब ये टेबल है, इसको मत देखो, ये टेबल है। इस टेबल के अंदर से नेम निकालना है, तो नेम मेरा दूसरा कॉलम है इसमें बनाया था हमने, तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा और इसके बाद अब पीछे से भी आने लग गया और देखने वाले को क्या दिख रहा है? वी लुकअप, यू आर पास। समझ में आया? वी लुकअप का ही यूज करके हमने पीछे से डाटा निकाल डाला। आप कुछ भी डालो, इट विल गेट योर आंसर। समझ गए? अभी पूरा आ गया आपको लुकअप? कुछ पूछना है? कौन सा लो? वो तुम देख लेना। अब तुम्हारे मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से बताओ, पूछना है तुम। मैंने तो अपना जो काम था कर दिया, अब तुम देखो हो रहा है नहीं हो रहा, इट्स योर ड्यूटी। मैंने तो अपना जो था वो निपटा दिया। आप लोगों को पूछना है अपनी तरफ से, यू में कैरियर पूछना, कुछ खत्म हो गया।